जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे एंटा एसिड ड्रग्स के बारे में। जो एंटा एसिड ड्रग्स है मेनली हेल्प करता है गैस्ट्रिक एसिडिटी में, इंडाइजेशन जब होने लगती है उस कंडीशन में, हमारे पेट में कोई अल्सर क्रिएट हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एंटा एसिड ड्रग्स का यूज किया जाता है। यानी हार्ट बर्न हो रहा है, जलन होती है गैस के कंडीशन में सीने में, उस सब कंडीशन में हम एंटा एसिड का यूज करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम बात किए थे कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो उसको सॉफ्टनर का काम कौन मेडिसिन कर रही थी? परगेटिव्स, लैक्जेटिव्स, जो स्टूल सॉफ्टनर का काम कर रही थी। स्टूल को सॉफ्ट करके वो उसको मूव आउट करने में, एक्सक्रीट करने में, प्रॉपर डिफिकेशन में सहायता कर रहा था। लेकिन यह जो है एंटा एसिड्स वो कंस्टिपेशन हार्ट बर्न, एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक एक्टिविटी है उस सबको रिड्यूस्ड करता है। तो यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो को देख करके आप लोग कोई भी मेडिसिन नहीं ले तो बेहतर है, क्योंकि मेडिसिन हमेशा डॉक्टर एडवाइस के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, एंटा एसिड आर बेसिक सबस्टांस। एंटा एसिड जो क्या है, एक बेसिक सबस्टांस है जो वेन गिव ओरली, जब ओरली दिया जाता है, दे न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। अब ओरल दिया जाता है तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के न्यूट्रलाइज कर देता है एंड न्यूट्रलाइज करता है एंड रेज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, और गैस्ट्रिक कंटेंट के पीएच को बढ़ाता है और पेप्टिक एक्टिविटी इससे रिड्यूस्ड होती है। देयरफॉर रिलीव हार्ट बर्न, क्या सीने में जो जलन होती है वो भी कम होता है, एंड स्टोमक पेन, पेट में दर्द एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, जो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर के कारण हो रहा होता है। एंटा एसिड्स आर वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पहले ही बताया था कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है, एंड अनदर फॉर्म ऑफ डिस्पेप्सिया। अब डिस्पेप्सिया मतलब क्या होता है, इनडाइजेशन जो होता है, इनडाइजेशन डिस्कम्फर्ट जो होता है, क्या होता है, डिस्पेप्सिया होता है। दे आर वेरी इफेक्टिव एट टेम्पोररली रिलीविंग द पेन फ्रॉम एन अल्सर। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस माइनर गैस्ट्रिक अपसेट, और ये बहुत सारे गैस्ट्रिक अपसेट में भी यूज होने वाली मेडिसिन है। कौन? एंटा एसिड है। अब वन वर्ड में देना हो आंसर तो हमें एसिडिटी से रिलीफ मिलाता है, वो कौन सा ड्रग है? तो एंटा एसिड ड्रग्स हमें एसिडिटी से रिलीफ मिलाता है। क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं, एक सिस्टमिक, दूसरा नॉन सिस्टमिक है। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। कौन होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों क्लासिफिकेशन के ड्रग्स यूज होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटा एसिड हैव एसिड न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, विच रेज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड डिक्रीज पेप्सिन एक्टिविटी इन द स्टोमक। और वो पीएच रेज करता है, रेज तो करता है लेकिन, और पेप्सिन एक्टिविटी क्या करती है, स्टोमक से डिक्रीज हो जाती है, जिससे हमें कम एसिडिटी होता है। डोजेस, अब इसका डोज, क्या डोज है? सोडियम बाइकार्बोनेट पर ओरल 0.3 to 2 ग्राम, यानी 1 to 4 टाइम्स पर डे, और 1 to हाफ टी स्पून ऑफ पाउडर इन अ ग्लास ऑफ वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एडल्ट में 2 to 4 टैबलेट 4 टाइम्स पर डे, चिल्ड्रन में 1 टैबलेट 4 टाइम्स पर डे। कैल्शियम कार्बोनेट 1 to 2 टैबलेट्स और 5 to 10 ml एवरी 2 आवर्स ओरल। मैक्सिमम 7000 mg पर 24 आवर्स। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 600 to 1200 mg बिटवीन मील्स एंड एट बेड टाइम। तो ये डोजेज थे किसके? जो एंटा एसिड थे। इंडिकेशन, हार्ट बर्न, आपके हार्ट बर्न जब होती है, हृदय जलन होती है, उस कंडीशन में दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है। एब्डोमिनल सर्जरीज, हाइपर एसिडिटी, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, उसके बाद हाइपरफॉस्फेटीमिया इन क्रोनिक रीनल फेलियर, इंडाइजेशन, स्ट्रेस अल्सर। तो इन सब कंडीशन में इस ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन, सोडियम प्रिपरेशन आर कंट्राइंडिकेटेड इन
कार्डियक डिजीज एंड हाइपरटेंशन, कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपरेशन कंटिन्यूड इन पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर। देन ड्रग इंट्रैक्शन क्या क्या है, एंटासिड में इंटरफेयर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, आयरन साल्ट, आइडोमेथासिन, एंटीबायोटिक्स एंड आइसोनाइज्ड गिवन ओरली एट सेम टाइम। एज अ रूल दिस ड्रग शुड बी गिवन 2 hours अपार्ट फ्रॉम एंटासिड। यानी ड्रग इंट्रैक्शन ये ऐसा होता है जो कि एंटासिड के साथ मिल करके उसके रिएक्शन को बढ़ाता है। तो यही 3-4 ड्रग्स का नाम था इसमें। और साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है, रिबाउंड, हाइपर एसिडिटी, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस सच एज हाइपर मैग्नीशियमिया और हाइपरफॉस्फेटिमिया और हाइपोनेट्रीमिया। तो ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या एडवर्स इफेक्ट मिलता है, मैग्नीशियम प्रिपरेशन कैन कॉज डायरिया। मैग्नीशियम प्रिपरेशन क्या कॉज कर सकता है, डायरिया। अल्मोनियम प्रिपरेशन कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। मैग्नीशियम बेस्ड एंटासिड कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन केस ऑफ डिस्फंक्शनल किडनी। अगर किडनी आपका खराब है तो मैग्नीशियम जल्दी बाहर नहीं आता है। कैल्शियम प्रिपरेशन कैन कॉज अल्कैली सिंड्रोम। देन टॉक्सिसिटी, द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इज मोर इफ टेकन विथ वारफेरिन, एंटी डिप्रेसेंट, थियोफाइलिन, फेनाइटोइन, प्रोपेनॉल एंड आइडोकॉन। तो ये टॉक्सिसिटी था। रोल ऑफ नर्स, नर्स की क्या भूमिका होती है, तो वो प्रॉपर मेडिकेशन देना, असिस्ट एलर्जी वगैरह करना, जो एलर्जी को असिस्ट करना होता है, क्या क्या हो रहा है, गिव 6 to 8 OZ ऑफ वाटर आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एंटासिड एंड इफ च्यूएबल अचीव द पेशेंट टू च्यू वेल एंड एवॉइड गिविंग कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट फॉर लॉन्ग टर्म। और जो राइट ऑफ मेडिकेशन होता है, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम एंड चेक एक्सपायरी डेट, ये सब ऑल मेंटेन करना होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। आज तो हम जाने एंटासिड, अब हम जानेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है।